फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेशगान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम। आपने हुर्मुज़ खोलने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़ा के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर पेशगान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह पेशरफ्त मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्बत इक़दाम की राह हमवार करेगी और खित्ते में देर पाम के क़याम में मददगार साबित होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के बयान में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। अमरीकी वजीर बराए जंग पैट हेगिस का इंतबा। कहा, वाशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ एक इक्तसादी D-Day का ऐलान किया है। ट्रंप इंतजामिया अपने हुर्मुज़ ईरान के गिर्द किसी भी मुकाम पर फौजी हमलों के इम्कान को हरगिज़ खारिज नहीं कर रही। ईरान अपने ऊपर डाले जाने वाले इक्तसादी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई और सख्त मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी के शोबे नई पाबंदियों की जद में होंगे। ईरान को तरसीलात ज़र की बाज़ अदायगियों के लिए जारी लाइसेंसेस भी मनसूख कर दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ाज़ाना ने पाबंदियों को ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का नया मरहला करार दिया। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि ईरान की मदद करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी नतायज भुगतना होंगे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीनी अदालत दरख्वास्त के एतराज़ात दूर। बानी पीटीआई के बयान उस्मा खान की जानिब से दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलाट कर दिया। समात 16 सितंबर को की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद के इल्जामात की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फहरिस्त ना भेजने पर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल हुआ। अब अदालत जो फैसला देगी अमल करेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि नसरसानी का ऑप्शन इसीलिए रखा गया है कि किसी भी हुक्म की मज़ीद तशरीह हो सके। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, बानी को शिफा अस्पताल लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी लिखा कि सिक्योरिटी इंतजामिया देखे कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इस सूरत हाल में इन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ काबिल डॉक्टर्स मौजूद थे। अदालतों ने आइन और कानून के ताबे रहकर फैसले करने हैं। 18 अगस्त के अदालती फैसले पर हुकूमत को कहा जा रहा है कि अदालत ना बने। बैरिस्टर अली जफर से भी कहेंगे कि वो खुद भी अदालत ना बने। बानी पीटीआई की हैसियत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी कोशिशों पर पानी डाला गया, बानी का शिफा में इलाज हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स से ले जाया गया। पिम्स में बानी पीटीआई का वो इलाज नहीं किया गया जो ज़रूरी था। मायूस नहीं हूँ, कोशिशें दोबारा करूँगा। राब्ते नहीं छोड़ा करते। मुतीला अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेगी। बानी पीटीआई से नौरीन नियाजी की 2 हफ्तों में दूसरी मुलाकात। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देने से गुरेज। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई जो 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में वापसी पर नौरीन नियाजी ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने भी मुलाकात करवाई गई जो 35 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी से उनके अहले खाना भी मिले। मुलाकात करने वालों में भाभी और बेटी शामिल।
नून लीग के तारिक फारूक स्पीकर और अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब हलफ उठा लिया। दोनों ने 32-32 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट हासिल किए। 1 वोट मुस्तरद हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर गुफार नून को 34 वोट मिले हैं। कायदे ऐवान का इंतखाब 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून शाह कादिर गुलाम को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। शाह गुलाम कादिर ने नवाज शरीफ को हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मैं खुद अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुका हूँ। PTI को कायमा कमेटियों में वापस आने और एहतजाज की बजाय पार्लिमानी फोरम पर मसाइल हल करने की दावत दी। कहा कि अपोजिशन समेत तमाम अरकान अपने इलाकों के मसाइल उजागर करें। हमारे सेशंस की कारकर्दगी में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। मुल्क का निज़ाम काम कर रहा है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। स्पीकर ने पाकिस्तान के सिफारती और सालसी किरदार को सराहते हुए कहा कि बातचीत के जरिए सियासी इख्तिलाफात और मसाइल हल किए जा सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के बाद हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। दोनों जानिब से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी का सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर न करने पर एहतजाज। कानून साजी में एतमाद में न लेने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत का कोरम की निशानदेही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा। स्पीकर कौमी असम्बली का फ्री कैन पर अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रही हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान और अमरीका का मुनज़्ज़म जराई मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। नैटली बेकर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा अकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई फ़ोर वज़ीर ख़ारजा के आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा कसीरुल जहती इजलासों के हवाले से भी मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूमची पहुंच गई। मरियम नवाज की संख्यांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इतफाक। पंजाब और संख्यांग के दरमियान सराहत आपाशी और लाइफ स्टॉक में शराकत दारी बढ़ाने पर इतफाक। जदीद एरल व्हीकल वाटर लेवलिंग और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग के इस्तेमाल पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माइलस्टोन सेंटर का दौरा। ख़ुसूसी बच्चों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि सिंध हुकूमत ख़ुसूसी अफराद की तालीम और बहाली के लिए ताउन जारी रखेगी। माइलस्टोन 1998 से बच्चों और ख़ानदानों की खिदमत कर रहे। हर बच्चे को मेयारी तालीम थेरापी और यकसा मौक़े मिलने चाहिए। हुकूमत सिंध ख़ुसूसी बच्चों की बेहतरीन तालीम और इलाज की सहूलियात देगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से PTI कराची के सदर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम सियासी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बानी चेयरमैन की रिहाई और पार्टी की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान सियासी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। सिंध में PTI की सियासी सरगर्मियों और आइंदा के लाएअमल पर भी गौर किया गया। 9 मई GHQ हमला केस 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद। जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुलजमान मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात में कसूरवार करार। रावलपिंडी की इसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 47 इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ अलहदा ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक सजा पाने वाले मुलजमान 9 मई के वाक़यात की साजिश और मनसूबाबंदी में मुलविस पाए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 19 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। फैसले के मुताबिक मुलजमान GHQ गेट, हमसा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलविस पाए गए। मुलजमान में उमर अयूब, सरताज गुल, शेख राशिद शफीक, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलसार, हमाद असर, आसम सवाती के नाम भी शामिल।
रावलपिंडी हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम फैसल असगर और मुलाजिम जीशान के पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट मुकम्मल। पुलिस मुलजमान को लेकर लाहौर से वापस रवाना। डीएनए की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलेगी। मुलजमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कल पेश किया जाएगा।